कि महफूज और मौसर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए किन बातों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का क्या तरीक़ाकार है। हर एक पेशेंट का सिनेरियो डिफरेंट है। कुछ लोगों में रिजल्ट कम आता है क्योंकि डिपेंड करते हैं बालों के हेयर लॉस का। डेली बेस पे आपके 200, 300, 400 बाल सिस्टम से डिलीट होते जा रहे हैं, आपने उनको रोक। हेयर लॉस मैनेजमेंट मेरे ख्याल से 50-60% इंपॉर्टेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट 40 से 50% इंपॉर्टेंट है। किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो नहीं करवाना चाहिए, क्या कोई ऐसी केस स्टडीज़ हैं? एक वो लोग हैं कि जिनका कोई मेडिकल इशू है, किसी को खुदा न सा कोई हार्ट का इशू है, कोई दूसरी कैटेगरी वो है जिनके हेड के बैक के बाल इतने पतले हैं कि हम ट्रांसप्लांट कर भी दें तो भी इनका रिजल्ट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि महफूज और मौसर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए किन बातों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का क्या तरीक़ाकार है और किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। अगर किसी फ़र्द ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और उसके नताइज जो हैं वो ठीक नहीं आए, तो इस सूरत में इसके क्या क्या तरीक़े इलाज हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर बुरहान अशरफ साहब। आप पिछले 14 सालों से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के तौर पे अपनी खिदमात जो हैं वो दे रहे हैं और आप 5000 से ज़ायद जो हेयर ट्रांसप्लांट जो हैं वो कर चुके हैं। तो हमारे वो नाजरीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके बाल जो हैं वो झड़ चुके हैं, गिर चुके हैं और वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले किन बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक बड़ी इफ़ेक्टिव तरीका इलाज है, ठीक है। अब सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक बहुत बड़ा सर्ज है। लोग अपनी ब्यूटी कॉन्शियस हैं, अपने बाल लगवाना चाहते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे मल्टीपल वीडियोज़ हैं, कभी आप पहले प्रॉपर अपनी रिसर्च पूरी करें, ठीक है। सिर्फ मेरे पास ना आए, कोई भी वो बंदा देखें जो एक प्रॉपर क्वालिफाइड है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन का स्टैंडर्ड हमारे पास अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी है, जिसमें पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स उसके मेंबर हैं जिन्होंने वो एग्ज़ाम पास किया हुआ, एक्सपीरियंस अपना सर्टन पूरा किया हुआ है। आप उनके पास जाएँ, प्रॉपर एक मशवरा लें। हर एक पेशेंट का सिनेरियो डिफरेंट है। कुछ लोगों में रिज़ल्ट कम आता है क्योंकि डिपेंड करते हैं बालों के हेयर लॉस का पैटर्न क्या है। कुछ लोगों में ज़्यादा आता है कि उनके बाल अच्छे हैं, ये डोनर के बाल अच्छे हैं। सो सारी चीज़ें आप एक डॉक्टर के पास जाएँ, उससे मशवरा करें, वो आपको बताएगा कि क्या आपके केस में हो सकता है, आपके केस में ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड है या खाली हेयर लॉस मेडिसिन चाहिए या दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ट्रांसप्लांट के कितने सेशन चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपनी रिसर्च पूरी करें, फिर आप ट्रांसप्लांट का डिसीजन करें और प्रॉपर एक क्वालिफाइड, जैसे मैंने बताया, अमेरिकन बोर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर से करें जिसका प्रॉपर एक एक्सपीरियंस भी हो इस फील्ड में, ठीक है, ताकि एटलीस्ट वो आपको डैमेज ना करें। ठीक है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का तरीक़ाकार क्या है? और कुछ लोग ये समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना एक तकलीफ़ दे और पेनफुल अमल है, तो इसमें कितनी हकीकत है? आपका जो क्वेश्चन है बड़ा वैलिड है और डेली बेसिस पे सबसे पहला क्वेश्चन जब भी पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो यही पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में पेन कितनी है। सो मैं ये बात करता हूँ कि ओवर द नंबर ऑफ़ ईयर्स, तकरीबन 25-30 साल से पाकिस्तान में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, इन चीज़ों में बहुत काम हुआ है। अब पेन आप सिर्फ ये समझ लेंगे, जब पेशेंट को हम सर सुन करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया करते हैं, 5-10 मिनट के लिए ऐसे महसूस होता है जैसे बाल खिंच रहे हैं, क्योंकि बहुत बारीक नीडल है, इतनी बारीक है कि बाल के लेवल की बारीक नीडल है। एक बार वो 10 से 15 मिनट का साइकिल वो आपका कंप्लीट हो गया, आपको ड्यूरिंग सर्जरी भी पेन नहीं होगी और आफ्टर सर्जरी भी इंशाल्लाह ताला पेन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि आप प्रॉपर किसी क्वालिफाइड बंदे से करवाएं ताकि इन सारी चीज़ों को समझे और उसके मुताबिक आपका जो है ना एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करें। अच्छा, वो लोग जिनके बाल झड़ चुके हैं और गिर चुके हैं, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही वाहिद और आसान हल है या इसके कोई मुतबादिल तरीक़ेकार भी हैं? हेयर ट्रांसप्लांट मैं अभी बता चुका हूँ कि एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपके हेड के बैक से या बॉडी से बाल लेके फ्रंटल एरिया जो हाली है वहाँ पे लगाए जाते हैं। अब सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे नज़दीक हेयर ट्रांसप्लांट 30 से 40% इंपॉर्टेंट है। हम हेयर रेस्टोरेशन का वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मतलब है कि हेयर ट्रांसप्लांट प्लस हेयर लॉस मैनेजमेंट। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जैसे एक मेरे पास लड़का आया, उसका स्टेज 7 था, मतलब उसके आधे से ज़्यादा बाल गिर चुके हैं, तो उसके सर पे शुरू में कोई 1 लाख के अराउंड बाल थे या जड़ें थी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। उसके 50,000 बाल गिर चुके हैं, अब पीछे 50,000 रह गए हैं, उन्हीं में से हमने कुछ बाल उठा के आगे लेके आने हैं। तो सर्जरी के बाद भी उसके 50,000 बाल ही रहेंगे सर पे, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। मतलब अगर पहले सर्जरी से पहले 50,000 थे, वो बाद में 50,000 हैं, सिर्फ एक जगह से उठ के दूसरी जगह लग गए हैं, नया बाल कहीं से ऐड नहीं हुआ।
लेकिन जो डेली बेस पे मैं उस लड़के को, उस शख्स को बताता हूँ जो डेली बेस पे आपके 200 300 400 बाल सिस्टम से डिलीट होते जा रहे हैं, आपने उनको रोकना है। अदरवाइज जो हमने ट्रांसप्लांट किया आस्ता था वो भी कमज़ोर रहने लग जाएंगे, आपके हेड के बैक वाले बाल गिरने लग जाएंगे, फिर आपको जो रिजल्ट शुरू के सालों में था वो आस्ता आस्ता कम होने लग जाएगा। सो हेयर लॉस मैनेजमेंट मेरे ख्याल से 50-60% इंपॉर्टेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट 40 से 50% इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें मिल के ही आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकती है। ठीक है। अच्छा, किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो नहीं करवाना चाहिए? क्या कोई ऐसी केस स्टडीज़ हैं कि कुछ लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और उनको नुकसान हुआ है? इसका जवाब 2-3 कैटेगरीज में हम दे सकते हैं। एक वो लोग हैं कि जिनका कोई मेडिकल इशू है, किसी को खुदा न सा कोई हार्ट का इशू है, कोई दिल की मतलब कोई पेट की बीमारी है या स्किन का ऐसा इशू है, तो उनको तो मैं कहता हूँ भाई आप पहले अपने स्पेशलिस्ट से क्लियरेंस लें कि आपके केस में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या नहीं। ये एक सेपरेट कैटेगरी आ गई। दूसरी कैटेगरी वो है जिनके हेड के बैक के बाल इतने पतले हैं कि हम ट्रांसप्लांट कर भी दें तो भी इनका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सर के पीछे वाले बाल हैं वो पतले हैं या बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है और पीछे बहुत कम बाल हैं, तो ट्रांसप्लांट में पेशेंट की वो शायद डिमांड पूरी नहीं होगी उस केस में। तीसरे वो लोग हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, मतलब वो समझते हैं कि ट्रांसप्लांट से शायद विग जैसे थिक बाल आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो हमने इन तीनों पेशेंट्स पे, स्पेशली जो पहले मेडिकल कैटेगरी वाले हैं, उनकी मेडिकल क्लियरेंस लेनी है, उसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। जिनके डोनर एरियाज वीक हैं, जिसमें हमें लगता है कि इस स्टेज पे हम ट्रांसप्लांट करेंगे शायद हम रिक्वायर्ड रिजल्ट ना दे सकें, क्योंकि एक साइंटिफिक फील्ड है, हर चीज़ की लिमिटेशंस हैं इसमें। ठीक है। तो उनको मैं कहता हूँ भाई पहले आप अपने डोनर एरिया की ट्रीटमेंट करें। ये नहीं कि हम उनको ट्रांसप्लांट रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं 6-8 महीने साल अपना डोनर एरिया जो हेड के बैक वाले बाल हैं उन पर मेडिकेशन करें, उनको इम्प्रूव करें, ताकि हमारे पास अच्छे ग्राफ्ट आएँ, अच्छा रॉ मटेरियल आए, हम एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। जो तीसरी कैटेगरी है एक्सपेक्टेशन वाली, उनसे बैठ के मुझे काउंसलिंग सेशन करने पड़ते हैं पहले। अच्छा। कि भाई अब हमारे पास यही बाल हैं, हमने इनमें से एक अच्छी डिसेंट लुक बनानी है, हमने एक इल्यूजन क्रिएट करनी है। मैं काफ़ी वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि आपका इस तरह लगे कि आपके बाल बहुत कम गिरे हैं या ऑलमोस्ट ना गिरने के बराबर हैं, लेकिन कभी भी जो अल्लाह ताला ने घनापन दिया हुआ है वो इससे पूरा नहीं हो सकता। और इस सब को समझने के बाद मेरे बहुत से हंड्रेड्स में पेशेंट्स हैं, यंग लड़के स्पेशली होते हैं, जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर वो बड़े सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये एक महंगा तरीका इलाज है और वो पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। तो जो सस्ता हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में ट्रांसप्लांट 1 या 2 बार होता है। अच्छा। ठीक है। आप एक ट्रांसप्लांट करेंगे, आप किसी नॉन प्रोफेशनल जगह से कराएंगे, नॉन क्वालिफाइड जगह से कराएंगे, पैसे बचाने के चक्कर में करवाएंगे, तो आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेगा या आपका डोनर एरिया डैमेज हो जाएगा। अगला ट्रांसप्लांट सिर्फ और सिर्फ उस ट्रांसप्लांट को ठीक करते गुजर जाएगा, तो अल्टीमेटली नेट गेन ज़ीरो होगा। तो भाई आपके सर का मामला है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है आपके पूरी बॉडी का, तो एक प्रॉपर क्वालिफाइड बंदे से प्रॉपर एक्सपीरियंस कंसल्टेशन के बाद जाके आप ट्रांसप्लांट करवाएं, ताकि आपका मिनिमम डैमेज और मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो लोग जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, इसमें एक इशू तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में सस्ता जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, या दूसरे किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है लेकिन इसके जो नताइज हैं वो मुस्बत नहीं हैं। तो इस सूरत में उनके पास क्या क्या हल हैं? डेली बेसिस पे हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं जिन्होंने सिर्फ सस्ते की बात नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे फिर बात करूँगा, टर्की की भी बात करूँगा, वो भी एक बहुत क्रेज़ है, तो वहाँ से भी करवाए हुए आते हैं जिन्होंने हज़ारों डॉलर से पैसे पे किए हुए हैं। ठीक है। बट बात वही है कि किसी प्रॉपर एक्सपीरियंस बंदे से नहीं कराया ट्रांसप्लांट, तो डोनर एरिया खाली हो गया, फ्रंट पे हेयर लाइन इतनी अजीब बनी हुई है कि हर कोई देख के पूछता है भी क्या करवाया है। मतलब डेली बेसिस में बता रहा हूँ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। ठीक है। तो उस केसेस में हम फिर केस टू केस एवेल्युएट करते हैं। कुछ लोगों का हम रिपेयर कर सकते हैं हेयर लाइन के भी, हम एटलीस्ट फ्रंटल लुक थोड़ी सी नेचुरल दे दें अगर डोनर के बाल अवेलेबल है। अगर डोनर एरिया भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उनको ये कहते हैं भी आप बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट्स पे आएँ, हम इसको कैमोफ्लाज करते हैं, कुछ रिपेयर्स कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ केस टू केस बेसिस पे हम हल कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस बनाने का मकसद भी ये है कि यार आप हमेशा एक्सपीरियंस जगह पे जाएं, एक्सपीरियंस किसी बंदे से ट्रांसप्लांट करवाएं कि इस तरह की इश्यूज़ ना आए।
ठीक हो क्योंकि जब हम डेली बेस पे देखते हैं तो उस वक्त हम कुछ नहीं कर सक रहे होते, कई बार ऐसे होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान में इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप 14 साल आपको इस फील्ड में माशाल्लाह से हो गए हैं और आप 5000 से ज़ायद जो हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, तो आप इतने एक्सपीरियंस हैं। तो कुछ लोग जो वीडियो देख के अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? पहले जो है ना, इस बात का जवाब के बाहर क्यों जाते हैं, वो एक ट्रैवल लुक्रेशन या आप समझ लें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाना चाह रहे होते हैं, टर्की है, दुबई है या कुछ और कंट्रीज़ में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक हो गया। ये आप चीज़ ध्यान में रखें कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। ठीक है। अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी की वेबसाइट आप देखें तो उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स पाकिस्तानी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स का है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ जो है कि हमें अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। वी आर डूइंग एक्सलेंट वर्क ओवर हेयर, प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चल रहे हैं, और जितने भी क्वालिफाइड मेरे दोस्त भी हैं दे आर डूइंग एक्सलेंट वर्क। ठीक हो है। गया। दूसरा, अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं, अच्छा, हाँ, इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो बाहर ट्रैवल के लिए, ट्रैवल के क्रेज़ के लिए जाते हैं, ये हेयर ट्रांसप्लांट तो सिर्फ बहाना है। हाँ, हमारा एक माइंड सेट है कि जी बाहर की चीज़ें तो अच्छी होगी, आप ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे एक्सप्लोर कर लें अपनी ऑप्शंस, ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर आप कंपेयर करें, फिर आप इंडिपेंडेंट डिसीजन करें कि आप कहाँ पे करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। जो हमसे ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, मैं उन पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि भाई आप अपना प्रॉपर, हमारे जैसे सेशंस हो चुके हैं डिफरेंट, कासिम अली शाह साहब के साथ हमारे सेशन हो चुके हैं, हमारे अपने भी हैं, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपनी लें कि हम आपके केस में क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिनिक आएँ, सीटिंग करें मेरे से। क्लिनिक हमारा गुलबर्ग में है, हाली रोड पे, हफीज़ सेंटर की बैक साइड पे। फ़ोन नंबर आप चला दीजिएगा ताकि एक प्रॉपर आके कंसल्टेशन करें, उसके बाद ट्रांसप्लांट का डिसीजन करें कि आपके केस में हम कितनी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी आपको एक प्रॉपर अच्छा जेन्युइन मशवरा दें ताकि आपके लुक्स में इंप्रूवमेंट है, बजाय इसके कि आप लुक अच्छी करवाने हैं और ज़्यादा ख़राब करा के चले जाएं। डॉक्टर बुरहान अशरफ साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं है, बल्कि ये एक हसास तिब्बी अमल है और इसमें दुरुस्त फ़ैसला साजी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।